तो हेलो प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th को लेके। जो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे केमिस्ट्री, आप यहाँ से वीडियो देख के आप जो अपने केमिस्ट्री को मजबूत कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है तत्वों का नाम और उसके परमाणु संख्या और परमाणु भार के बारे में। ये प्री केमिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा, यानी केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको इतना आना चाहिए, जिसको हम बोले ओआ भी नहीं आता है केमिस्ट्री का, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो ये जो है 90% स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन जो 10% स्टूडेंट है भले उसको नहीं याद आता होगा, कुछ नहीं आता होगा, तो आप लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, अच्छा इसको याद करने के लिए हम जो है एक ट्रिक देने वाले। क्या देने वाले हैं? ट्रिक। किसको याद करने के लिए? तो इसको याद करने के लिए, परमाणु भार याद करने के लिए क्या देने वाले बच्चे? एकदम ट्रिक देने वाले, एकदम आसान भाषा में देखा जाए तो देखो, इसमें हम लोग सम और विषम का रूल लगाएंगे। सम मतलब होता है इवन, और विषम होता है, विषम वाला होता है, विषम मतलब होता है ऑड। यानी कहने का मतलब जिसका भी, जिस तत्वों का परमाणु संख्या को बोलते हैं रोल नंबर। हम क्या बोलते हैं? अगर कोई भी तत्व, इसको रोल नंबर के नाम से जाने जाएगा। क्या नाम से? रोल नंबर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे क्लास में सबका रोल नंबर होता है, उसी तरह 118 तत्वों का रोल नंबर होता है। ठीक है ना? तो हम लोग 118 को नहीं देखने वाले, 30 एलिमेंट को देंगे। उसमें भी बच्चे आपको कम से कम 20 को जरूर याद रखना होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है रोल नंबर देखने वाले। रोल नंबर जो है 1 2 3 4 किसका होता है, ये आपको निश्चित याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो मैं परमाणु भार याद करने का ट्रिक दे रहे, किसका? परमाणु भार याद करने का ट्रिक दे रहे। अगर हमारे पास सम है, यानी कि परमाणु संख्या रोल नंबर अगर सम है तो उसको सिर्फ 2 से गुना करना है। अगर हमारे पास रोल नंबर विषम है तो 2 से गुना करेंगे और प्लस में 1 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस ट्रिक पर बैठाएंगे। समझ में आ रही बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें से 20 तक ही रूल को लागू करेंगे। कहां तक? ये जो ट्रिक वाला है 20 ही तक रूल को लागू करेंगे, अदरवाइज आपको कम से कम है ना याद तो रखना पड़ेगा 20 तक ही बस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 है हाइड्रोजन। सबको याद होगा हाइड्रोजन 1 नंबर पर होता है। हाइड्रोजन कितना नंबर पर होता है? 1 नंबर पर होता है। हाइड्रोजन का होता है 1.008 होता है, लेकिन हम लोग 1 लेंगे। लगभग वाला लेने वाले, यहां पर किसको लेने वाले हैं? लगभग वाले, क्योंकि आपको ये सब एक्यूरेट वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, बस लगभग। दूसरा हमारे पास है, यही मेरा पहला एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन पहला नंबर सबको तो याद ही होना चाहिए, है ना? हाइड्रोजन 1 1 होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? 1 1 होता है। अच्छा 1 होता है, जैसे हाइड्रोजन है, इसको 1 1 लिखते, ऊपर वाले को लिखते ए, नीचे वाले को जेड। जेड मतलब क्या? जेड मतलब होता है परमाणु क्रमांक को जेड से, परमाणु भार को क्या चीज से? ए से डिनोट करते हैं। समझ में आ रही बात? दूसरा है हीलियम। हीलियम कौन सा है? सम है या विषम? तो हीलियम जो है सम है, यानी 2 नंबर है। 2 नंबर पर क्या? 2 दूना 4 करेंगे। क्या करेंगे? 2 दूना 4 करेंगे। आ जाओ, तीसरा हमारे पास है लिथियम। लिथियम कैसा है? ऑड है या इवन है? तो बोलेंगे इवन है, यानी विषम संख्या। तो 3 दूनी 6, 6 1 7 होगा। चलो बेरिलियम एक एक्सेप्शन है, यहां पर हम बता दे रहे। बेरिलियम होता है 4 दूना 8 होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है? बोरोन है। बोरोन है 5 नंबर। 5 नंबर जो है विषम संख्या है, तो 10 और 10 1 11 होगा। कार्बन 6 दूना 6 है, तो 6 दूना 12 होगा। नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन हो गया, तो 7 दूनी 14 होगा। ठीक है, 1 नहीं बढ़ेगा। ऑक्सीजन कितना है? 8 है। 8 को 8 यानी विषम संख्या, 8 दूनी 16 होगा। 9 नंबर किसका है? फ्लोरीन का है। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन बच्चों क्या है? फ्लोरीन जो है यानी कि 9 नंबर आता है। 9 नंबर क्या है? सम है या विषम? तो विषम है। विषम के लिए क्या चलेगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 चलेगा। ठीक है, और 10 नंबर क्या है? 10 नंबर क्या है? 10 नंबर है सम है, यानी कि नियोन है। नियोन है 10, 10 दूना यहाँ पर 20 चलेगा। इस तरह से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो यहां तक में 3 एक्सेप्शन है, अदर 2 और एक्सेप्शन बताएंगे। 5 एक्सेप्शन होता है 1 से 20 तक में। ठीक है ना? देखो हाइड्रोजन 1 1, हीलियम 2 दूना 4, 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8 1 9, ये एक्सेप्शन हो गया। 5 दूनी 10 1 11, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 19, 10 दूना 20। इस तरह से 11 नंबर होता है सोडियम, और 11 दूना 22 23 होगा। कितना होगा बच्चों? 23 होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम का जो रोल नंबर 11 है। ठीक है, उसी तरह मैग्नीशियम 12 है, तो 12 है सम, डबल करना है। 12 दूना 24, इसको एल्युमिनियम को बताओ। एल्युमिनियम होगा 13 दूना 26 1 27। क्यों होगा 27? क्योंकि
ये विषम है। और सिलिकॉन होगा 14, यानी कि सम होगा 14 दूना 28 हो जाएगा। फास्फोरस 15 है, 15 दूना 30, 31 होगा। सल्फर, सल्फर कौन सा है? सल्फर है सम, डबल करना है 16 दूना 32, ठीक है। उसी तरह 17, 17 में हम लोग स्टार मार देते हैं तो ये होता है 17 दूना 34, एक 35 ना होके थोड़ा सा आधा बढ़ जाता है, 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5 होता है, ठीक है ना। 18 नंबर होता है आर्गन, आर्गन भी एक एक्सेप्शन में लगा लेना, ये होता है 40 नंबर होता है। कितना होता है? 40। ये कोई रूल ट्रिक इस पर काम नहीं करेगा। पोटेशियम बोला जाए तो 19 होता है, 19 दूना 38, 39 चलेगा। और उसके बाद हमारे पास जो है 20, 20 दूना 40 चलेगा। तो यहां तक आपको ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप ऑड इवन में इसका परमाणु संख्या अगर याद है तो आप इसको ध्यान से रख सकते, ठीक है ना। वह चलिए 21 नंबर जो है ये आपका इस रूल पर लागू नहीं होने वाला है, ठीक है ना। 20 तक ही लागू होगा, इतना आपको कम से कम ध्यान रखना होगा कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये आता है किसका? कम से कम इसका जो है ना परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। इसमें आपको परमाणु भार याद रहे या ना रहे उतना दिक्कत नहीं होने वाला। तो 21 नंबर है एस्केडियम है जो कि 45 होता है परमाणु भार। और टाइटेनियम जो होता है 48 होता है। 28 हो गया वेनेडियम 51 होता है। 24 हो गया क्रोमियम 52 होता है। 25 में मैग्नीज होता है 55 होता है। 26 जो होता है आयरन होता है, इसका परमाणु भार 56 होगा। और जो 27 कोबाल्ट होता है 58.93 लेंगे। अच्छा इसको हम कितने के बराबर कर लेते हैं? 9 है तो लगभग एक पॉइंट इधर आ जाएगा तो 59 हो जाएगा। उसी तरह 28 जो होता है निकेल, यानी 28 नंबर निकेल है तो इसका भी होता है 58.71। इसको भी हम कितना ले लेंगे? अप्रॉक्स 59। ये दोनों का जो है 59 आपको ध्यान में रखना होगा। 29 होगा कॉपर, कॉपर का कितना होता है? 63.5 होता है। तो कितना ले लेंगे? 63 ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखो 30 का होता है जिंक, जिंक का कितना होता है? 65 होता है। इस तरह से आप क्या करेंगे? पहले इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एक बार हम फिर से रिवीजन मार देते हैं। लोग 30 का नाम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, Na, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इधर हमारे पास है स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना। Fe आयरन का हो, आयरन या लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये कुल मिलाकर हमारे पास क्या है? 30 जो है तत्वों का नाम है, ठीक है ना। अच्छा इसका 20 तक में हम लोग बार रिवीजन कर लेते हैं। इसका परमाणु जो है परमाणु जो भार है, परमाणु भार इसका 1 होगा। इसका 2 है, 2 दूना 4 होगा। इसका 3 दूनी 6 होगा, 6 एक 7 होगा। ये एक्सेप्शन आता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 एक कितना हो जाएगा? 9 होगा, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 1 11, 6 दूनी 12 होता है। और ये भी एक्सेप्शन होता है। 7 है, 7 दूनी 14 होगा, एक्सेप्शन है। तो 16 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? 8 दूनी 16 होगा। 9 दूनी 18, 19 होगा। और ये होगा 10 दूना 20 होगा। सोडियम हो जाएगा 11 दूना 22, 23 हो जाएगा। और जो मैग्नीशियम जो हमारे पास होगा 12 दूना 24 हो जाएगा। एल्युमिनियम जो होगा कितना होगा? 13 दूना 26, 27 होगा। और सिलिकॉन जो होता है 14 दूना 28 हो जाएगा। फास्फोरस जो होता है 15 दूना 30, 31 हो जाएगा। एस फॉर सल्फर जो होगा 16 दूना 32 होगा। और क्लोरीन जो है 17 दूना 34, 35.5। एक ये एक्सेप्शन और ये भी एक्सेप्शन मान लो। 18 दूना 36 होना चाहिए लेकिन ये 40 होता है। और जो 19 दूना 38, 39 होगा। और ये कैल्शियम जो होता है 20 दूना 40 होगा। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5, चलो 5 गो एक्सेप्शन है। 5 गो में, अच्छा 5 गो, हाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यहां तक में 5 एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको बस इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है क्लास स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मोलर मास निकालना सीखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग अनुभार निकालना सीखेंगे।